स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जेनर डायोड पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करना है। उससे पहले हम 5-10 मिनट के ज़रा ब्रीफली कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि जेनर डायोड का जो यूज़ किया जाता है, जेनर डायोड यूज़ होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। यानी कि अगर इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है और हम चाहते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, इनपुट वोल्टेज बदलने के बावजूद भी। ठीक है। और जो इसका सर्किट होता है वो कुछ इस तरह का सर्किट देखने को मिलता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इस तरह का सर्किट देखने को मिलेगा जिसमें ये Vs इनपुट वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज कहलाता है। Rs को सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, याद रखना ये सीरीज रेजिस्टेंस है। ये जेनर डायोड लगा हुआ है, रिवर्स बायस में इसको यूज करते हैं। और ये लोड रेजिस्टेंस है जहां पर कि आउटपुट लिया जाता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि जेनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। दूसरी चीज, ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर तभी काम करेगा जब इसमें से करंट पास हो, जेनर डायोड में से। और जेनर डायोड में करंट कब पास होगा? जेनर डायोड में से करंट तभी पास होगा जब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है P और Q के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो। ब्रेकडाउन वोल्टेज का सिंबल हम जनरली VZ यूज करते हैं। तो जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, यानी P और Q के अक्रॉस जो वोल्टेज है VPQ, इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज। तभी इस ब्रांच में से करंट पास होगा और तभी ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करेगा, वर्क करेगा। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा भी या नहीं करेगा। और उसे चेक करने के लिए क्या चेक करना है? उसे चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। Rs सीरीज रेजिस्टेंस कहलाता है, RL लोड रेजिस्टेंस कहलाता है। पावर रेटिंग, कई क्वेश्चन में एक टर्म यूज होती है पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड। तो अगर पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड कहीं पर लिखा हुआ है तो पावर रेटिंग का मतलब यह है कि पावर IZ इंटू VZ के बराबर होगा, जिसमें IZ है करंट पासिंग थ्रू दी जेनर डायोड और VZ इसके अक्रॉस वोल्टेज है। तो सिंबल बड़ी देख के ही समझ में आ जाता है कि IZ इंटू VZ का मीनिंग क्या है। आगे बढ़ते हैं। जेनर डायोड और लोड रेजिस्टेंस ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसलिए इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज कैसा होता है? सेम होता है। इसलिए VZ इक्वल टू VL हम लिख सकते हैं। VL क्या है? लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है या जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है। तो VZ इक्वल टू VL होता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में कई जगह जब हमको IL निकालना होगा, यानी कि इसमें से करंट निकालना होगा लोड रेजिस्टेंस में से, तो IL को कितना लिख लिया करेंगे हम? इसको लिखेंगे VL अपॉन RL के बराबर। ठीक है। और VL किसके बराबर है? VZ के। तो ये हो जाए करेगा VZ अपॉन RL के बराबर। तो इससे लोड से पास होने वाला करंट निकल आएगा। सीरीज रेजिस्टेंस में से पास होने वाले करंट को सोर्स करंट या IS लिखते हैं। तो IS इक्वल टू होता है IZ प्लस IL के बराबर। इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि अगर IZ मैक्सिमम है तो IL मिनिमम होगा, और अगर IZ मिनिमम है तो IL मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको याद रखना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसको आप यहां भी देख सकते हो कि IS इक्वल टू IZ प्लस IL है। और जब IZ मैक्सिमम होगा तो IL मिनिमम होगा, और जब डायोड में से पास होने वाला करंट मिनिमम है तो सीरीज रेजिस्टेंस से पास होना, लोड रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। और अब हम आते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये JEE मेन 2025 का क्वेश्चन है। इसमें सिचुएशन क्या है
क्वेश्चन ये कहता है इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी। तो हमको देखना है एमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले ये चेक कर लिया करो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा भी कि नहीं करेगा, यानी कि इसमें से करंट पास होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन में देखने की जरूरत है ये? देखो, इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दिया है, 4 वोल्ट दिया है, और जो बैटरी यहाँ लगी हुई है 12 वोल्ट की लगी हुई है। तो 12 वोल्ट की जो बैटरी है, ठीक है, और इसके अक्रॉस जेनर डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, भले इस क्वेश्चन में जरूरत ना हो फिर भी मैं चेक करके दिखाता हूं आपको कि आप चेक कैसे किया करोगे इसको। इसमें मान लेंगे कि जेनर डायोड से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। मान लेता हूं कि जेनर डायोड जहां पर कनेक्टेड है उन 2 पॉइंट्स का हम नाम दे देते हैं। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो मैंने मान लिया कि अगर जेनर डायोड से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, तो अगर जेनर डायोड से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है तो फिर करंट कहां से जाएगा? करंट जाएगा डायरेक्ट यहां से, इस तरह से पास हो जाएगा और जेनर में कोई भी करंट नहीं गया। तो उस करंट की वैल्यू कितनी होगी? वो करंट होगा 12 वोल्ट अपॉन 100 ओम प्लस 400 ओम, यानी 12/500। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, करंट कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? क्योंकि करंट जेनर डायोड से पास नहीं हो रहा है। अब P और Q से पास होने वाला अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो वो वोल्टेज होगा VPQ, किसके बराबर होगा? वो आएगा 12 माइनस ये जो करंट आया है I और ये जो रेजिस्टेंस है 100, इसके बराबर। तो 12 माइनस 12/500 इंटू 100, तो ये आएगा 12 माइनस 12/5। तो 12 माइनस 12/5 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज के बराबर, और ये वैल्यू P और Q, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है 4 वोल्ट, उससे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जेनर डायोड से करंट पास होगा, तो ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है। लैंग्वेज तो उन्होंने जो यूज की है वो तो ये है कि एमीटर से कितना करंट पास हो रहा है। इनडायरेक्टली हमको ये निकालना है कि 400 ओम यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस है, उस लोड रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट दिया है, तो जेनर के अक्रॉस वोल्टेज कितना लिख लेते हैं हम। VZ की वैल्यू कितनी होगी? 4 वोल्ट होगी। ठीक है, और वो किसके बराबर है? VL के बराबर है। तो यहां से मैं करंट IL निकाल सकता हूं। IL की वैल्यू आएगी VL अपॉन RL। VL को कितना लिख सकते हैं हम? VZ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहां से IL इक्वल टू VZ कितना हुआ? VZ है 4, RL कितना है? 400। तो ये कितना जाएगा? 10 मिली एम्पियर के बराबर। तो IL है 10 मिली एम्पियर। अच्छा, अब हम निकालते हैं कि जेनर डायोड से कितना करंट पास होगा। तो एक तरह से अगर आप इस पूरे लूप में घूम जाएं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 माइनस 100 इंटू IS माइनस VZ, यानी कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट है। 4 इक्वल टू 0। मैंने यहां पर किरचॉफ लॉ लगा दिया है, लेकिन एक्चुअली किरचॉफ लॉ हमको यहां पर यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आंसर उससे निकल आते हैं तो हम इसको लगा लेंगे। तो यहां से IS इक्वल टू कितना आएगा? 12 माइनस 4 अपॉन 100, यानी कि 80 मिली एम्पियर। तो सीरीज रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट या सोर्स करंट कितना है? 80 मिली एम्पियर है। तो जेनर डायोड से पास होने वाला कितना करंट होगा? अच्छा, जेनर डायोड से पास होने वाला करंट, अच्छा आंसर हमारा आ ही गया था। इसका आंसर C हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे IL पूछा है, हमने IS भी निकाल लिया। और अगर जेनर डायोड से पास होने वाला करंट पूछा होता तो वो आता 80 मिली एम्पियर जो कि टोटल करंट है, माइनस IL जो कि 10 मिली एम्पियर है, तो ये होता 70 मिली एम्पियर।
तो यहाँ से जो टोटल करंट जाएगा, ये टोटल करंट की वैल्यू है 80 मिली एम्पियर, उसमें से जेनर डायोड्स में से 70 जा रहा है और इसमें से कितना जा रहा है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन का वो पहले ही आ गया था, हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें निकाल दी हैं, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल हम लेते हैं, जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, अप्रैल 2 का। ए जेनर डायोड विथ 5 वोल्ट जेनर वोल्टेज, 5 वोल्ट जेनर वोल्टेज का मतलब यह है कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, इज यूज टू रेगुलेट एन अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज इनपुट ऑफ 25 वोल्ट। तो जो इनपुट वोल्टेज हम लगाएंगे या सोर्स वोल्टेज या Vs वो कितना है, 25 वोल्ट है। फॉर ए 400 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ध्यान देना, ये सीरीज वर्ड यहां पर यूज करते हैं, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, Rs जिसको हमने लिखा था। द जेनर करंट इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स लोड करंट। तो IZ की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स IL है, IZ इक्वल टू 4 IL हम लिखेंगे इसमें। द लोड करंट IL एंड द रेजिस्टेंस RLR। तो इसमें ये दो वैल्यूज पूछी हैं, तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो सर्किट इसमें बड़ा कॉमन सा होता है वो सर्किट हम बना लेंगे। सर्किट बनाने के बाद हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। Vs 25 वोल्ट दिया था, Vz 5 वोल्ट है, Rs की वैल्यू 400 ओम है और Iz की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स IL है। Vz 5 वोल्ट है तो VL यानी कि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी हम 5 वोल्ट लेंगे, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब IS कैसे निकाल सकते हैं हम, यहां से करंट IS की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहां से जो करंट पास होगा तो यहां लिखेंगे हम Vs माइनस IS इंटू RS माइनस VZ। इस पूरे लूप में हमने इक्वेशन लिखी इक्वल टू 0, तो उससे लिखा जा सकता है IS इक्वल टू VS माइनस VZ अपॉन RS के बराबर। तो ये वैल्यूज हमको दी हुई हैं, तो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की और इससे IS की वैल्यू कितनी जाती है, 50 मिली एम्पियर के बराबर। तो अब हमारे पास IS आ चुका है। ठीक है, और IS किसके बराबर होता है, IZ प्लस IL के बराबर होता है। तो इस फैक्ट को हम यूज करेंगे। तो IS इक्वल टू IZ प्लस IL, ये 50 मिली एम्पियर। IZ कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 IL प्लस IL, इसको रखा। IL कितना आ गया, 10 मिली एम्पियर, और यहां से IZ आ जाएगा 40 मिली एम्पियर। और RL की जो वैल्यू है, RL को लिख सकते हैं VL अपॉन IL के बराबर, 5 अपॉन 100। IL कितना 10 मिली एम्पियर आया है, सॉल्व करके RL की वैल्यू हो जाएगी 500 ओम। तो आंसर कितना है इसका, 10 मिली एम्पियर और RL 500 ओम, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, ये 2024 जेईई मेन का क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट इफ पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड इज 10 मिली वॉट। अब इसमें पावर रेटिंग दी हुई है 10 मिली वॉट। वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस RS टू रेगुलेट द इनपुट अनरेगुलेटेड सप्लाई इज, VZ 5 वोल्ट दिया है, पावर रेटिंग कितनी दी थी डायोड की, 10 मिली वॉट। तो 10 मिली वॉट इक्वल टू 5 इंटू IZ लिखेंगे, तो उससे जेनर डायोड से पास होने वाला करंट निकल आएगा। तो जेनर डायोड से पास होने वाला करंट कितना है, 2 मिली एम्पियर। आगे की स्टेप क्या होगी, अब हम निकाल सकते हैं IL इक्वल टू VL अपॉन RL, यानी लोड रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट। जो जेनर डायोड का वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो VL की वैल्यू भी हम कितनी लिख सकते हैं, VZ के बराबर, यानी कि 5 वोल्ट। तो उसको लिखा हमने 5 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ था RL, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो IL कितना जाता है, 5 मिली एम्पियर। तो सोर्स से या IS की जो वैल्यू है वो होती है IZ प्लस IL। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर,
ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 7 मिली एम्पियर के बराबर IS। अब हमारे पास नेट करंट या सोर्स करंट की वैल्यू 7 मिली एम्पियर है। इस वाले लूप में अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये 8 दिया है, तो 8 माइनस ISRS माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने फिर कहा कि हमको अगर हम बहुत ही कंसेप्चुअल डेप्थ में चले जाएं तो हमको इसमें किरचॉफ लॉ यूज नहीं करना चाहिए, वोल्टेज लॉ, लेकिन हम यूज कर लेते हैं, आंसर उससे आ जाता है। क्यों नहीं करना चाहिए कभी डिस्कस करेंगे इसको। तो RS इक्वल टू 8 माइनस 5 अपॉन IS, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने पर यह आएगा 3000/7 ओम के बराबर। तो जो ऑप्शन प्रिंटेड है इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ये भी 2024 जेईई मेन का क्वेश्चन है। इस जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है। इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एज शोन इन द फिगर, द करंट थ्रू जेनर डायोड इज। अब देखो इसमें जेनर वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है और सोर्स वोल्टेज 20 वोल्ट दिया है, तो उसमें चेक कर लेना चाहिए कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर यहाँ पर वोल्टेज है कि नहीं। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज नहीं है तो जेनर करंट की वैल्यू 0 होगी और ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज होगा नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले मैं चेक करता हूं इसमें, हम इसमें मान लेते हैं कि जेनर डायोड में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, तो करंट सीधा इस तरह से इस वाले लूप में फ्लो हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा I इक्वल टू 20/200 प्लस 500 यानी कि 700 के बराबर। तो इतना करंट हुआ। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, तो जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इस समय, इसको मैं PQ लिख देता हूं सिंबल। हम यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये Q है। ठीक है, और VPQ इक्वल टू ये होगा 20 वोल्ट माइनस I इंटू RS के बराबर, और 20 माइनस I की वैल्यू कितनी है 200/700 इंटू RS, ये कितना दिया है RS, इसमें 200 ओम दिया हुआ है, तो इसको हमने लिखा 200। तो 20 माइनस 20 माइनस करंट की वैल्यू है 200/700 इंटू RS की वैल्यू कितनी है 200, तो 200, तो ये बचेगा 20 माइनस 400/7। तो 400/7, 20 माइनस 400/7 की वैल्यू कितनी आती है, इसको हम चेक कर लेते हैं जरा कैलकुलेटर से। तो ये आएगा 400/7, ये आएगा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, अच्छा हाँ, करंट I की वैल्यू में गड़बड़ किया, ये 200/700 नहीं था, वोल्टेज कितना था, सोर्स वोल्टेज कितना था 20 डिवाइडेड बाई 700, तो करंट की वैल्यू थी 20/700। ठीक है, अब हम निकालते हैं VPQ, तो VPQ होगा 20 वोल्ट माइनस I इंटू RS, तो 20 माइनस I की वैल्यू कितनी है 20/700 है और RS की वैल्यू है 200, तो 20, तो ये आएगा 20 माइनस 40/7, तो ये 40/7 आया। तो 40/7 को हम निकाल देते हैं एग्जैक्ट अमाउंट, तो 40 डिवाइडेड बाई 7 ये आएगा 5.71, और 20 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 14 पॉइंट समथिंग। तो VPQ की जो वैल्यू आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 14 मान लेते हैं हम,
जो कि 10 वोल्ट से ज़्यादा है। जेनर ब्रेकडाउन कितने पर आता है? 10 वोल्ट पर आता है। तो ये 10 वोल्ट से ज़्यादा है, तो यानी कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा है, तो इसमें से करंट पास होगा। तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा। अगर वोल्टेज पी क्यू के अक्रॉस 10 वोल्ट से कम आता तो इस क्वेश्चन का आंसर या जेनर डायोड से पास होने वाले करंट की जो वैल्यू है वो 0 आती है। अभी 0 नहीं आएगी। तो जेनर ब्रेकडाउन विल अकर। तो हमने चेक कर लिया कि जेनर ब्रेकडाउन इसमें आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या चेक करते हैं हम? नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे अगर जेनर ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट के बराबर, तो उसको हमने लिख लिया यहाँ पे 10 वोल्ट। अब अगर 10 वोल्ट है VZ, तो इसके अक्रॉस ये लोड रेजिस्टेंस है, नॉर्मली ये यहाँ पर लगा होता है, इधर लगा दिया है इसमें, तो इस VL के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी कितना आएगा? 10 वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, तो VZ और VL दोनों 10 वोल्ट हैं। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? IL निकाल सकते हैं। तो IL की जो वैल्यू है वो होगी VL/RL। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो उसकी वैल्यू कितनी आई? 20 मिली एम्पियर के बराबर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी? IS निकालना। तो अब ये छोटा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। IS की वैल्यू कितनी होगी? VS माइनस VZ/RS। जैसा कि हमने पिछले 1-2 क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो IS कितना जाएगा? 50 मिली एम्पियर के बराबर। तो IZ होगा 50 IS माइनस IL, यानी 50 माइनस 20 यानी कि 30 मिली एम्पियर। तो आंसर हुआ इसका C। ठीक है, 30 मिली एम्पियर, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। अब इसमें क्वेश्चन में ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ब्रेकडाउन जेनर डायोड में से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये काफी कॉमन सही क्वेश्चन है, तो इसमें आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। इन द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ करंट IL। ये भी रिलेटिवली बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सोर्स वोल्टेज गिवन है, सोर्स रेजिस्टेंस या सीरीज रेजिस्टेंस 800 ओम गिवन है। सोर्स रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं उसको, सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, वो गिवन है क्वेश्चन में। डायोड के अक्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसकी वैल्यू दी है 5 वोल्ट, और एरो भी बना दिया है सर्किट में। इसका मतलब ये है कि इसमें करंट पास हो रहा है। किस में से करंट पास हो रहा है? लोड में से करंट जा रहा है। RL की वैल्यू भी गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये देखो कि जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज इधर होगा, तो 5 वोल्ट यहाँ पर है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट आएगा। तो VL इक्वल टू VZ इक्वल टू 5 वोल्ट लिखा, इससे IL की वैल्यू निकल आएगी। तो VL/RL इक्वल टू VZ/RL, और VZ की वैल्यू 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी तो IL निकल आया। IL कितना है? 5 मिली एम्पियर है। आंसर आ गया ये, तो आंसर हो जाएगा इसका 5। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम ये थोड़ा डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसको ले लेते हैं। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू जेनर डायोड इज क्लोज टू। तो इसमें से कितना करंट है? अब इन्होंने जेनर डायोड से करंट पूछा है और डायग्राम भी थोड़ा डिफरेंट बना के दिया है, इसलिए मैंने बीच के क्वेश्चन जो थे 2019 से के बीच में काफी सारे क्वेश्चन और आए हुए हैं, मतलब 2024 से 2019 के बीच में ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको एज ए एग्जांपल ले लिया है। तो इसका जो डायग्राम है ये थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है, तो इसका हम इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमने इस तरह के डायग्राम में इसको कन्वर्ट कर लिया जैसा कि हमें देखने की आदत है। अब देखो इस क्वेश्चन में जेनर डायोड से पास होने वाला करंट पूछा है। आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है या कम है। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम हुआ उसके अक्रॉस वोल्टेज, तो फिर इसमें करंट पास नहीं होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अच्छे समझना इस वाले एग्जांपल को। हम मान लेते हैं कि जेनर डायोड में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है और इधर से भी कोई करंट पास नहीं हो रहा है। मैं मान लूंगा कि केवल करंट यहीं से जा रहा है, इस वाली ब्रांच। हमने RL को कितना ले लिया? इन्फिनिटी ले लिया, कोई लोड नहीं लगाया यहां पर,
और जेनर डायोड में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, केवल करंट यहीं से पास हो रहा है, इतने हिस्से से। तो कितना करंट हो जाएगा इसमें? इसमें हम करंट निकालेंगे यहां से पास होने वाला, तो ये करंट आएगा 12/500 प्लस 1500। इसको मैंने आई जेड लिख दिया, इसको आई जेड नहीं लिखना चाहिए था मुझे, मैं सिंबल चेंज कर देता हूँ, ये आई लिखता हूँ सिंपल। तो यहां से जो करंट पास हो रहा है आई, यहां से जो करंट पास हो रहा है आई, और यहां से करंट पास हो रहा है आई। ठीक है, यहां से हमने मान लिया भाई कोई करंट नहीं है और आर एल की वैल्यू इन्फिनिटी है, एक तरह से ओपन सर्किट मान लिया इसको। अगर हम ऐसा कर लें तो करंट कितना आता है? 6 मिली एम्पियर के बराबर आता है। कौन सा? आई की वैल्यू। अगर आई की वैल्यू आ गई है तो हम वोल्टेज निकालें इसके अक्रॉस कितना है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो ये वोल्टेज आएगा 1500, तो आई इंटू 1500 किया तो ये आया 9 वोल्ट। यानी कि ये P और ये Q, इस PQ के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 9 वोल्ट है। जबकि अच्छा, जितना वोल्टेज यहां पर है उतना ही वोल्टेज यहां होगा, क्योंकि जेनर डायोड इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। अगर यहाँ 9 वोल्ट आ रहा है तो इसमें भी कितना आएगा? 9 वोल्ट आएगा। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है। तो ये 10 वोल्ट से कम वोल्टेज आ रहा है, इसलिए जेनर डायोड से कोई करंट पास नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? ए, यानी कि 0 मिली एम्पियर। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। आंसर ए, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के बाद आपको हेल्प मिलेगी जेनर डायोड के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, बाकी PYQ अपने आप से सॉल्व करना।